Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Electron, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. जैसे कि आप देख सकते हैं आज की हेडिंग है हाउ टू फाइंड द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगी हाउ टू फाइंड दी मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो सबसे बेसिकली हम लोग जल्दी हम इसको जो है वो सीख लेते हैं। इसके 3 मेथड है, तो मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगी सेकंड मेथड का बताने के लिए। अगर सेकंड मेथड इससे ज़्यादा वीडियो लंबी होने लगेगी तो फिर आई मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो और सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड दोनों इसके अंदर इंक्लूड करके। तो जैसे हम हर बार करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस के, तो मैं इसके अंदर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप चाहे तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है, क्योंकि हम लोग पूरा एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मास नंबर तो लिखते नहीं हैं। तो एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय जी और जेड, न्यूट्रॉन विद स्मॉल एन मास और एटॉमिक मास विद कैपिटल ए, प्रोटॉन विद स्मॉल पी, इलेक्ट्रॉन विद स्मॉल ई। चलो, हमारे को इतना ध्यान रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर कि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है वो होता है इक्वल होता है। मतलब इफ़ आई एम गिविंग अ न्यूमेरिकल ओवर हियर टू द एटॉमिक नंबर लाइक 6, देन द न्यूमेरिकल फॉर द प्रोटॉन विल बी 6 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज 6। ठीक है, समझ में आया? दैट ऑल थ्री विल बी हैविंग द सेम न्यूमेरिकल बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया चिल्ड्रन? ठीक है, और अगर हमारे को मास नंबर निकाल रहा है या हमारे को न्यूट्रॉन निकालना है तो देर इज़ अ फॉर्मूला विद दैट बेसिस। इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर देन वी कैन सब्सट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर और वी कैन टेक आउट द न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ शॉर्ट बिट। नाउ उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम, राइट? तो अब चलो, हम जैसे मैंने बोला यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चिल्ड्रन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी जो हमारे शेल्स के अंदर पाया जाता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन्स दे आर फाउंड ऑन द शेल्स, राइट? दैट्स व्हाट वी से ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द शेल्स, राइट? दैट्स व्हाट वी काउंट इन द आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाट वी से, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, प्रोटॉन्स भी जो होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो क्या होता है कि वो जब रिपेल करते हैं एक दूसरे को तो दे बिकम अनस्टेबल, राइट? क्योंकि एक तरीके का फ्रिक्शन आ जाता है। अब आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, इफ़ वी आर इन अ रूम टुगेदर देन व्हाट विल हैपन? वी आर नॉट गोइंग टू बी फीलिंग comfortable, right? So there has to be a one person who are going to be a mediocre between us so that he can sort things out or ease things out, and there has to be a comfortable environment in that room to sit in, right? सो वो रोल प्ले करता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज़ द वन विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, एंड व्हेन वी ऐड द न्यूट्रॉन और व्हेन द न्यूट्रॉन कम्स विद द प्रोटॉन, द shell or the atom becomes kind of stable because there is no more friction anymore, right? There is no more friction. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात ध्यान रखने लायक है कि हम लोग क्यों भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पीछे इतना पड़े हैं। अब चिल्ड्रन ने हमारे को इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन कह लो या मास कह लो या वज़न कह लो, है ना, वेट कह लो, वो न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा होता है रादर देन इन द शेल्स ऑफ एन एटम। तो इसी वजह से कहते हैं कि मास ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ मोर इन कंपेरिजन टू द शेल्स। ओके, सो कैसे है हमारा मास ऑफ द, ये हम पे देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेसर देन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन कितना है भाई? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है ना, ये तो बस मैंने आपके जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन जॉट इट डाउन इफ़ यू वांट टू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्मॉलर पिक्चर ऑफ दिस कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो दोनों शेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। उन दोनों का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे शेल के अंदर होते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या कहते हैं जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे रिपेल ईच अदर, न्यूट्रॉन मेक्स इट स्टेबल, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाट आर दीज, राइट। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम उनको निकालने वाले हैं, तो वो एक्चुअली में है क्या हमारे को पता तो होना चाहिए, है ना। तो चलो अब
रिमेंबर हमारे को इतना तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, राइट, है ना. तो अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज number of neutron is equal to, this is the formula which I was talking about over here, children. I was telling you, right, you can take out the mass number, or you can take out the neutron with some formula, with one formula which I'm going to tell you. This is that formula, right? So mass number is equal to n plus p. Very simple, ठीक है ना. n क्या है हमारा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना. n plus p is equal to mass number. This is the third thing to remember, children. This is how we write, ठीक है. So this is how we write. So this is like I've written over here, this is the atomic number, this is A is the mass number, because that's how it's represented, right? A is mass number or atomic mass. Always remember, children, if it's coming as mass number or atomic mass, this is one and the same thing. इसी वजह से मैंने यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, so that you guys don't get confused, okay? So यहाँ पे this is how we write. X is nothing but any element symbol, okay? It can be C, it can be Al, it can be it can be Na, it can be K, it can be any symbol of an element, okay? It will be the atomic this will be the atomic mass, and this will be the atomic number, and this will be the mass number, okay? चलो अब हम लोग रियल डील पे आ जाते हैं. How to find. अब some children is telling me, ma'am, find the proton and electron, ठीक है ना. Then later on we will find the mass number and the neutron, ma'am. So please find the proton and the electron. तो मैंने क्या बोला भाई, proton is always equal to the electron, and electron and proton are equal to the atomic number. तो over here I have written over here in this pattern which I have shown you, right? तो ZXA, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर विच इज़ 13. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन हमारे 13 एंड इलेक्ट्रॉन हमारे 13. वी हैव फाइंड द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, ठीक है. अब हम आ जाते हैं भाई, हमारा एटॉमिक मास क्या है, 27. तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, n प्लस p, राइट. सो n इज समथिंग विच वी डोंट नो, दैट्स वाई इट इज़ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, राइट. सो p क्या है हमारा 13, है ना. सो n प्लस 13 इज इक्वल टू 27. अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली व्हेन इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द साइन ऑल्सो, राइट. सो 27 माइनस 13, 14 हमारा आंसर हो गया. n इज इक्वल टू 14, राइट. अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई, से 6 12, है ना, 6C12, राइट. सो मेरे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे. आई हैव टॉट देम, बट द थिंग इज़ कि आई हैव नेवर मेड अ वीडियो ऑन दिस वन. तो मुझे ये वीडियो पहले बना लेनी चाहिए थी, बट आई डिडंट मेड इट. सो दैट्स द रीज़न आई एम एक्चुअली शोइंग इट टू यू पीपल. दिस इज़ माई सेकेंड मेथड, यू कैन सी, राइट. सो दिस मेथड आई विल बी टीचिंग यू टुमारो. यहाँ पे देखो, Z is the atomic number and A is the atomic mass and C is the symbol. C is for the carbon, right? So atomic number is always equal to P and E. So हमारा atomic number is 6. So proton is 6 and neutron is 6. Got it, children? Neutron के लिए if you have to find the neutron, or if you have to find the atomic mass number, then what is the formula? N plus P is equal to mass number. N plus 6 is equal to 12. 12 minus 6, N is equal to 6. समझ में आया, children? चलो अब हम लोग और देख लेते हैं, है ना. यहाँ पे हमारा दो और हम लोग एग्जांपल देख लेंगे इसके. तो 17Cl35. तो Cl इज़ क्लोरीन, है ना. दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट विल बी द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 17 and 17. एंड मास नंबर के लिए n प्लस p इज इक्वल टू मास नंबर. दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज, राइट. सो n प्लस 17 इज इक्वल टू 35. 35 माइनस 17 and n इज इक्वल टू 18. यू गॉट योर न्यूट्रॉन, ठीक है. चलो अब यहीं पे अगर तुम्हारे को न्यूट्रॉन दिया हुआ होता तो यू कुड हैव फाइंड आउट दी मास नंबर, ठीक है. और देखो यहाँ पे 8O16, O is what, oxygen, right. So this is the atomic number and this is the mass number, right. So if atomic number is equal to P and E, so हमारा P भी 8 हो गया and electron भी 8 हो गया, right. So now we have to take out the neutron. So how we are going to take out? N plus E is equal to mass number. N plus 8 is equal to 16. 16 minus 8, N is equal to 8. You are understanding, children? I hope you guys understanding. I hope this video is proving to be helpful. This will be my next video. इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको जो है वो मास नंबर, ये जो मास नंबर मैं यहाँ पे आपको बात कर रही थी, मास नंबर जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती जा रही हूँ हर जगह पे, ये हमारा मास नंबर है, एटॉमिक मास मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है. इसको कैसे निकालते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस मेथड, सेकेंड मेथड, चिल्ड्रन. सो दिस इज़ वेरी ईजी मेथड. आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. एंड आई जॉट इट डाउन. मैं अपना कैमरा थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ.
There is one more method for this one. There are 3 methods. So second and third method I'll be showing you in the next video. I am keeping my camera steady so that you guys can make a note of it. Do make a note. Pause, play and rewind as many times as you want, children. Okay, stay home, stay safe, study, and this is Alice Roth signing off.